नामो अरिहंताण नामो सिद्धाणं नामो आयर्याणं नामो उवज्झायाणं नामो लोए सब्बसाहूणं येषु पंच नमोकारो सब्ब पापनाशनो मंगलाणं च सब्बेषु परमं हवहि नामाकृति द्रव्यभावहि उन्नतस्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् अर्हता समुपास्महे आदिमं पृथिवीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं। तीर्थंकर भगवंत कहीं पर भी जन्मे, कहीं पर भी रहें, प्रत्येक तीर्थंकर की जिंदगी को जैन परंपरा में 5-5 विशिष्ट विभागों में बांट दिया है। पहला विभाग है चेवन कल्याणक, यानी कि आयुष्य क्षीण करके देवलोक से या नरक भूमि से माता के गर्भ में जन्म लेना, माता के गर्भ में आना, इस स्थिति का नाम है चेवन कल्याणक। गर्भकाल पूरा होने पर जन्म लेना, इसका नाम है जन्म कल्याणक। तीसरा कल्याणक है आत्महित के लिए 4 घाती कर्मों के क्षय के लिए संयम स्वीकारना, दीक्षा लेना, इसका नाम है दीक्षा कल्याणक। दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर की आत्मा साधना करती है। साधना भी उच्च कोटि की साधना, सकल सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग, मन से, वचन से और काया से, इस तरीके की जिंदगी जीते हुए परमात्मा जब 4 घाती कर्मों का क्षय कर देते हैं और 4 घाती कर्मों के क्षय के बाद इंद्र केवल ज्ञान महोत्सव मनाते हैं, असंख्याता देवी देवता आते हैं इस धरती पर। इंद्र की आज्ञा से चारों निकायों के देवता समवसरण की संरचना करते हैं। समवसरण अर्थात धर्म सभा, जहां पर परमात्मा 8 प्रातिहार्यों से
युक्त होकर के विराजमान होते हैं और वाणी के 35 गुणों से अलंकृत अपनी वचनावली का प्रयोग करते हैं। उस स्थिति का नाम, उस विभाग से जीने का नाम केवल ज्ञान कल्याणक। केवल ज्ञान कल्याणक की स्थिति में ही वे एक गुण समुद्र बनते हैं, गुण समुद्र कहलाते हैं। उनकी आत्मा परम विशुद्ध बन जाती है। घाती यानी कि आत्म गुणों का घात करने वाला कर्म का कोई भी अंश उनके आत्म प्रदेश में पाया ही नहीं जाता, पाया ही नहीं जा सकता। परमात्मा 4 घाती कर्मों को क्षीण कर देने के पश्चात जन्मों जन्मों से जो दोष है 18, उन 18 दोषों से वे मुक्त हो जाते हैं और अनंत गुण उनकी आत्मा में दिखने लग जाते हैं। वह है केवल ज्ञान कल्याणक। निर्वाण कल्याणक तीर्थंकर पद में रहते हुए आयुष्य कर्म को क्षीण करते ही आयुष्य के साथ साथ जो शेष 3 अघाती कर्म हैं, उन अघाती कर्मों का क्षय कर देने के बाद परमात्मा देह रूपी पंजर से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं और लोक के अग्रभाग में सिद्ध शिला से भी ऊपर जो आकाश प्रदेश है, उन आकाश प्रदेशों में सिद्ध नाम से पहचानी जाने वाली आत्मा के प्रदेशों में जब उनके प्रदेश वैसे ही विलीन हो जाते हैं जैसे कि किन्हीं दीपकों के प्रकाश में किसी नए दीपक के प्रकाश का विलीन हो जाना, इसका नाम है निर्वाण कल्याणक। केवल ज्ञान कल्याणक की स्थिति में 4 घाती कर्म तो मिट गए, शेष 4 अघाती कर्म अभी भी विद्यमान है। जिस समय निर्वाण कल्याणक होता है वे 8 के 8 कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। आदिनाथ स्वामी की आत्मा दीक्षा के लिए वर्षीदान दे चुकी है। 1 वर्ष तक 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्रा परमात्मा दान में देते हैं। जगत के जीवों की दरिद्रता को दूर कर देते हैं। जैसे ही वर्षीदान की क्रिया पूरी हुई, उन्होंने अपने अपने कर्तव्य अपने सब बच्चों को, सब राजाओं को तो बांट ही दिए थे। वे
सबकी चिंता और सबके लिए चिंतन से सर्वथा मुक्त हो चुके थे। इंद्रों ने चैत्रवदी अष्टमी के दिन एक बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर सर्वार्थ सिद्ध विमान जैसी एक भव्य और दिव्य शिविका बनाई। इंद्र असंख्याता देवी देवताओं के साथ में आते हैं। परमात्मा को आकर के प्रणाम करते हैं और कल्पानुसार परमात्मा को, अब साहेब हम अपने कल्प के अनुसार दीक्षा का समय आपका आ चुका, अब हम दीक्षा का अभिषेक करना चाहते हैं। याद रखिएगा, 3 समय इंद्रादि देवता परमात्मा को अभिषेक यानी कि स्नान करवाते हैं। जन्म के समय मेरु पर्वत पर, दीक्षा के समय परमात्मा को उन्हीं के घर पर ही वे स्नान करवाते हैं। निर्वाण के समय भी वे अभिषेक करवाते हैं जहां पर परमात्मा का निर्वाण होता है। उदाहरण के बतौर देवादिदेव सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा श्री ऋषभदेव स्वामी जी का निर्वाण अष्टापद पर्वत पर हुआ, तो उन्होंने अष्टापद पर्वत पर ही अभिषेक करवाया, वह निर्वाण अभिषेक। अब परमात्मा दीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं और उस समय इंद्र अपने साथ दिव्य वस्त्र और दिव्य अलंकरण लेकर के आते हैं। परमात्मा को अभिषेक करवाते हैं। तीर्थों का जल, क्षीर समुद्र का जल, परमात्मा को अभिषेक कराते हैं। अभिषेक करवाने के बाद अपने साथ में इंद्र जो दिव्य वस्त्र लाया था देवलोक से, उन वस्त्रों को पहनाता है। परमात्मा को अपने साथ, परमात्मा के पीछे इंद्र आदि देवी देवता परमात्मा आगे चल रहे हैं और साथ में परमात्मा का परिवार भी है। इंद्र ने जो दिव्य और भव्य शिविका बनाई थी उसका नाम था सुदर्शना शिविका। परमात्मा को अपने हाथ का सहारा देकर के इंद्र ने शिविका के अंदर बिठलाया। परमात्मा के बाएं दाएं उनके दोनों पुत्र थे, एक तरफ भरत तो दूसरी तरफ बाहुबली। बाकी के पुत्र शिविका के पीछे चलते हैं। वाजिंत्रों की तो कोई सीमा नहीं। देवताओं के बाजे बजने लगे, चहुओर एक वातावरण मधुर ध्वनियों से भर गया।
जय जय नाथ आदिनाथ भगवान की जय हो, ऋषभ देव भगवान की जय हो। चहुं ओर उद्घोष होने लगा। वरघोड़े के तैयारी हो चुकी है। सबसे पहले अपने कंधे पर शिविका उठाने वाले मनुष्य, उसके बाद शिविका के साथ में जुड़ने वाले, शिविका को अपने कंधे पर लेने वाले इंद्रादि देवता, दिव्य ध्वनियों के बीच, जयनादों के बीच परमात्मा की शिविका धीरे 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 एक उपवन की ओर बढ़ जाती है। उपवन का नाम था सिद्धार्थ। स्वयं की आत्मा के अर्थ को सिद्ध करने के लिए ही मानो वह बगीचा न बनाया गया हो, और उस बगीचे को सिद्धार्थ नाम न दिया गया हो। परमात्मा को सभी जन चलते 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 सिद्धार्थ उपवन में ले गए, शिविका रखी। परमात्मा शिविका से नीचे उतरे। परमात्मा परम प्रमुदित है। परमात्मा परम प्रसन्न है। आज से वे सभी प्रकार के संयोगों का त्याग करके आत्मा के साथ ही संयोग बना करके रखना, इस दिशा की ओर वे गति करने वाले हैं। हुआ भी ऐसे आज तक इस अवसर्पिणी काल में जो लोगों ने राज्य भोगते हुए राज्य की सभी प्रकार से सभी जीवों को, पशुओं को भी और पशुओं के साथ साथ नर नारियों को भी, बालकों को भी सुंदरता के साथ जीवन जीने की व्यवस्था तो दी ही दी थी। वो तो लोगों ने उनका स्वरूप देखा ही देखा था, परंतु अब परमात्मा एक दूसरे स्वरूप की ओर बढ़ रहे हैं। वो स्वरूप है साधु का, साधुता का। इस अवसर्पिणी काल में पहले, दूसरे, तीसरे और तीसरे आरे के भी, तीसरे काल विभाग के भी 2 विभागों से कुछ ज्यादा, 3 विभागों में से, कुल 3 विभागों में से 2 विभागों में से कुछ ज्यादा समय जा चुका है। ऐसे समय पर चैत्रवदी अष्टमी के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग हो जाने पर परमात्मा शिविका से उतरते हैं, आभूषण उतारते हैं, वस्त्र उतारते हैं। आभूषणों के साथ, वस्त्रों के साथ सांसारिक जीवन के जितने भी संस्कार थे
उन सब का वे त्याग कर देते हैं। उन सब चीजों का त्याग कर देने पर इंद्र परमात्मा के पास में खड़ा हो जाता है और इंद्र ने हाथ उठा करके सभी लोगों को मौन रहने के लिए आदेश दिया। चहुओर एक चुप्पी, एक सन्नाटा और परमात्मा ने उस सन्नाटे के बीच एक दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ की। दूसरी प्रक्रिया के अंदर लोगों की सांस थमी की थमी रह गई। परमात्मा ने अपना हाथ उठाया मस्तक पर, मुट्ठी बांधी, लुंचन किया और इंद्र कपड़ा फैलाए तैयार ही था। इंद्र के कपड़े में परमात्मा ने एक मुट्ठी में जितने भी केश आए वो रख दिए। एक मुट्ठी हो गई, दूसरी मुट्ठी, तीसरी मुट्ठी, केश इंद्र की झोली पे। चौर लोग देख करके लुंचन की क्रिया पहली बार लोगों ने देखी। परमात्मा ने नापित शिल्प, मुख्य रूप से 5 शिल्पों में से कुंभकार शिल्प, नापित शिल्प, तंतुवाय शिल्प आदि 5 शिल्पों में से नापित शिल्प था कि बालों को किस तरीके से उस्तरे इत्यादि से उतारना। परंतु वो उस्तरे से बाल उतारने की प्रक्रिया को सब लोग जानते थे, परंतु अपने हाथों से लुंचन सबसे पहली बार उन्होंने देखा। चौथी मुट्ठी से भी बाल सारे के सारे परमात्मा ने ले लिए, इंद्र के झोली में रख दिए। 5वीं मुट्ठी परमात्मा पीछे के हिस्से में ले जाते। इससे पहले इंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा, वैसे आपको ध्यान रखना चाहिए, दीक्षा के समय परमात्मा पंचमुष्टि लोच करते हैं। जो उखड़ गए, जो रह गए वो रह गए। कभी भी दीक्षा के बाद उनके मूछ, दाढ़ी के बाल, सिर के बाल और ये नख फिर कभी भी बढ़ते नहीं हैं। ये एक उनका अतिशय है। 4 मुट्ठी लोच की, 5वीं मुट्ठी के लिए परमात्मा पीछे से बाल उखाड़ने की प्रक्रिया चालू करें। उस समय इंद्र उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा होता है। साहेब, एक प्रार्थना है। वैसे आपको ध्यान रहे, परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की जिंदगी में इंद्र की कुछ भूमिकाएं प्रमुख हैं, जैसे कि इक्ष्वाकु कुल की स्थापना, लौकिक व्यवहारों की व्यवस्था देने में भी इंद्र का सहयोग, विवाह की प्रथा प्रारंभ करने के लिए भी इंद्र का अनुरोध
भोगावली कर्मों को जानना, उसमें भी इंद्र का सहयोग। अन्य ऐसे कई कार्य हैं जिसमें इंद्र की भूमिका विशेष है, और इंद्र की इच्छा का सम्मान परमात्मा ऋषभ देव भी कई बार करते हुए नजर आते हैं। इंद्र ने प्रार्थना की, साहेब साहेब साहेब, बाल रहे या न रहे इससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, परंतु साहब आप श्री जी से प्रार्थना है, ये 5वीं मुट्ठी में आने वाले जो बाल है ना, इनको आप रहने दें तो बहुत अच्छा लगेगा साहेब। ये बाल सिर पर लहराते हुए, हवा के साथ लहराते हुए वैसे ही लगते हैं साहेब। आपका सारा शरीर सुवर्ण वर्णी, मानो मेरू पर्वत, वो भी सोने का, आपका शरीर भी सुवर्ण वर्णी है। और साहब ये जो पीछे के जो बाल है ना, मस्तिष्क पर सबसे पीछे के जो बाल है ना, वो साहब जब हवा के साथ में लहराते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरू पर्वत की चोटी के ऊपर कोई उड़ती उड़ती काली बदरिया आ गई, और हवा से कभी इधर तो कभी इधर, कभी इधर तो कभी इधर, बहुत सुहाती है साहिब। आपके दिल में तो कोई राग नहीं, आप तो इन केशों का लुंचन करते हुए साहिब, जो जन्मों जन्मों से आपकी आत्मा में जड़ जमाए हुए जो कषाय हैं, उनको उखाड़ करके फेंक रहे हैं साहिब। आप तो राग द्वेष मोह से अब मुक्त होने की साधना करेंगे साहिब। प्रार्थना है, विनंती है, यदि ये बाल न उखाड़े तो बहुत अच्छा लगेगा साहिब। परमात्मा ने विनंती स्वीकार कर ली। सोचिए परमात्मा कितने दयालु होंगे। हमेशा की रीत कि तीर्थंकर भगवंत पंचमुष्टि लोच करते हैं दीक्षा के समय, परंतु इंद्र की विनंती को सुन करके, मान्य करके, एक मुट्ठी जितने बालों का लुंचन न करना और इंद्र की प्रार्थना को मान लेना, प्रार्थना को मान लेना। सोचिए परमात्मा आदिनाथ किसी भी प्रार्थी की प्रार्थना को इनकार तो करने वाले नहीं है, अस्वीकार करने वाले तो नहीं है। ये एक स्थिति परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की है। परमात्मा ने पंच मुष्टि नहीं 4 मुष्टि लोच किया। इंद्र ने, जो कि वह देवलोक से लेकर के आया था देवदुष्य वस्त्र, बिल्कुल सफेद रंग का, वह देवदुष्य वस्त्र परमात्मा के कंधे पर रखता है। श्री ऋषभ देव जी के कंधे के ऊपर एक ही वस्त्र, वह भी सफेद रंग का, इतना हो चुका। परमात्मा कुछ क्षण रुके, इंद्र ने सबको चुप कराया। परमात्मा सबकी साक्षी में हाथ जोड़ करके नमो सिद्धाणम,
सभी सिद्ध आत्माओं को नमो नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने के बाद फिर वे आगे किस तरीके से वे संकल्प करते हैं और उनके संकल्प का क्या स्वरूप है, इसकी विचारना अपन लोग आगे करेंगे। जय जिनेश्वर देव की। मैं श्रावक श्री जैन लुधियाना से आज वल्लभ सूरी महाराज जी द्वारा रचित एक आदिनाथ भगवान पर स्तवन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आदि जिनेश्वर स्वामी जिन जी स्वामी रे, आदि जिनेश्वर स्वामी जिन जी स्वामी रे, स्वामी रे स्वामी शिव धामी रे, स्वामी रे स्वामी शिव धामी रे। राग नहीं नहीं द्वेष प्रभु में, राग नहीं नहीं द्वेष प्रभु में, वीतराग पद पामी, पामी रे पामी। आदि जिनेश्वर स्वामी जिन जी स्वामी रे। भाव सहित जो प्रभु को आराधे, भाव सहित जो प्रभु को आराधे, प्रभु पद आत्मा रामी, रामी रे रामी। आदि जिनेश्वर स्वामी जिन जी स्वामी रे। इम जानी तुम शरणी आयो, इम जानी तुम शरणी आयो, नाथ निरंजन नामी, नामी रे नामी। आदि जिनेश्वर स्वामी जिन जी स्वामी रे। तारक सेवक प्रभु हम होवे, तारक सेवक प्रभु हम होवे, मानो नहीं फेर, खामी रे खामी। आदि जिनेश्वर स्वामी जिन जी स्वामी रे। आत्म लक्ष्मी हर्ष अनुपम, आत्म लक्ष्मी हर्ष अनुपम, वल्लभ अंतर्यामी, यामी रे यामी। आदि जिनेश्वर स्वामी जिन जी स्वामी रे, स्वामी रे स्वामी शिव धामी रे। आदि जिनेश्वर स्वामी जिन जी स्वामी रे। शिवमस्तु सर्वजगतः परहित निरता भवन्तु भूतगणाः, दोषाः प्रयान्तु नाशम्, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति